हेलो स्टूडेंट, चलिए वेक्टर स्पेस को स्टार्ट करते हैं। और वेक्टर स्पेस को पढ़ने से पहले हमें यहां पर दो ऑपरेशन के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। एक तो होता है इंटरनल ऑपरेशन यानी कि आंतरिक संक्रिया, और एक होता है हमारे पास एक्सटर्नल ऑपरेशन यानी कि बाह्य संक्रिया। राइट? किसे कहते हैं आंतरिक संक्रिया और किसे कहते हैं बाह्य संक्रिया? देखिए जरा, इसे आप लोग समझिए जरा। यहां पर स्टार, ये एक ऑपरेशन, ये इंटरनल ऑपरेशन कब कहलाएगा, आंतरिक संक्रिया कब कहलाएगी, स्टार ऑपरेशन है। तो देखो, कोई भी ऑपरेशन जो होता है उसको उसको हमारे पास हमें उसको डेटा देना होता है, उसको मान देने होते हैं, उसको वैल्यू देनी होती है। तो जो ऑपरेशन है उन डेटा पर, उन वैल्यू पर वर्क करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, और ऑपरेशन करने के बाद उनको ऑपरेट करके हमारे पास रिजल्ट निकालते हैं। तो स्टार जो है, जिसको हमें यहाँ पर वैल्यू देनी है, जो डेटा देना है, उसमें बताया गया है कि जो स्टार है उसमें पहला एक एलिमेंट तो उसका वी में से होना चाहिए। आगे आगे जो लिखा है उसका पहला एलिमेंट वहां से लिया जाएगा। तो पहला एलिमेंट तो वी में से लिया जाना चाहिए और दूसरा एलिमेंट भी वी में से लिया जाना चाहिए। तो यहां हम कहते हैं कि इफ फॉर एवरी ए बी एलिमेंट्स ऑफ वी देन ए स्टार बी। मतलब अर्थ ये हुआ इसका कि आप जब स्टार ऑपरेशन को जब काम में ले रहे हैं तो इसके लिए पहला एलिमेंट भी वी में से लिया जाना चाहिए और दूसरा एलिमेंट भी इसका वी में से लिया जाना चाहिए। तो जब ये वी के ही दो एलिमेंट पर जब वर्क करता है तो वर्क करने पर जो हमारे पास नया जो एलिमेंट बनता है, नया जो रिजल्ट मिलता है हम लोगों को ए स्टार बी, तो वो भी हमारे पास वी में ही होना चाहिए। तो ऐसे जो ऑपरेशन होते हैं जो वी के ही दो एलिमेंट पे वर्क करके वी का ही एलिमेंट बनाते हैं, तो उन ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं इंटरनल ऑपरेशन। इसी वजह से बाइनरी ऑपरेशन भी एक इंटरनल ऑपरेशन होता है। राइट? बाइनरी ऑपरेशन में भी यही काम होता है, दो सेट का एलिमेंट लेकर के उसी सेट का। तो बाइनरी ऑपरेशन भी इंटरनल ऑपरेशन होते हैं। यहां यहां इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। ये अभी आप लोग सिंबल भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देखो, वी और बीच में क्रॉस, मतलब पहला एलिमेंट भी वी में से लीजिए, दूसरा एलिमेंट भी वी में से लीजिए, और वी के ही एलिमेंट से ये स्टार जब नया एलिमेंट बनाएगा तो वो नया एलिमेंट कहां पहुंचा देगा, उसको कहां बनाएगा, वो वी में बनाएगा। राइट? ये स्टार हमने हम लोगों ने इसमें जो बताया है कि जो नया एलिमेंट हमारे पास जो बनेगा वो किस सेट का होगा, तो उसके कहा जा रहा है कि वो वी का ही सेट एलिमेंट होगा। या हम ये कह सकते हैं कि अगर स्टार इंटरनल ऑपरेशन है तो दो एलिमेंट वी के लेकर के वो वी का ही एक एलिमेंट बना करके देगा। राइट? चलिए, अब इसके बाद हम इंटरनल ऑपरेशन के बाद यहां आते हैं एक्सटर्नल ऑपरेशन पर। एक्सटर्नल ऑपरेशन मतलब बाह्य संक्रिया। बाह्य संक्रिया क्या होगी? देखो, लेट एन नॉन वॉइड सेट कैपिटल एफ एंड ऑपरेशन ओ। ये शून्य नहीं है, ये ऑपरेशन हमने अलग लिया है, स्टार के अलावा अलग ऑपरेशन है। ऑफ हम इसको बोल सकते हैं, ऑफ इज एन एक्सटर्नल ऑपरेशन ओवर एफ इफ यदि एक अरिक्त समुच्चय एफ है तथा ओ ऑफ एक संक्रिया बाह्य संक्रिया कहलाती है
यदि ऑफ स्टार F क्रॉस V टू V। देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जो ऑपरेशन है हमारे पास ऑफ, तो हमें कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन क्या करेगा कि एक सेट, दो इसको एलिमेंट लेने हैं या दो एलिमेंट हम इसको देंगे, तो इनमें से जो पहला एलिमेंट है वो तो F में से लिया जाएगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो V में से लिया जाएगा, राइट। तो पहला एलिमेंट तो F में से और दूसरा एलिमेंट V में से। तो ये जो क्रॉस हम जो लिखते हैं F क्रॉस V, उसका तात्पर्य, उसका मतलब ही यही होता है कि आप जो एलिमेंट यूज कर रहे हैं उनमें से पहला F में से दूसरा V में से। आप अपनी मर्जी से ये नहीं कर सकते कि पहला M में से दूसरा V में से लिया है, या फिर हम लोग पहला V में से ले लें और दूसरा F में से लें, नहीं। यहाँ हमारे पास जो पहले दिया हुआ है वहाँ से पहला एलिमेंट लेना है, जो बाद में दिया हुआ है उसमें से बाद में से हमें एलिमेंट लेना है। और जो ये क्रॉस लगा करके दिया जा रहा है उसका अर्थ ही यही दिया जाता है कि ये जो है पेयर फॉर्म यहाँ पर हम लोगों को मिलती है, राइट, जिसमें पहला एलिमेंट F में से दूसरा V में से। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं तो पेयर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो कम्यूटेटिव फॉलो नहीं होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि पहला एलिमेंट जो है वो F में से दूसरा V में से लिया जाए, तो इससे बनने वाला जो रिजल्ट होगा फिर वो रिजल्ट कहाँ होगा, वो V में होगा। अगर इनसे बनने वाले रिजल्ट V में आते हैं तो फिर ऐसा ऑपरेशन एक्सटर्नल ऑपरेशन होता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे इसको इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, दैट इफ फॉर एवरी A एलिमेंट्स F एंड B एलिमेंट्स V, देन A ऑफ B एलिमेंट्स ऑफ द V। ओके, तो ये जो है वो हमारे पास होता है यहाँ पर एक्सटर्नल ऑपरेशन। तो देखा आप लोगों ने, ये इंटरनल एक्सटर्नल ऑपरेशन हमने पढ़ा। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन। तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या है उस पर हम लोग स्टडी करते हैं। चलिए देखिए, वेक्टर स्पेस और वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन अगर हम देखें तो यहाँ देखो, मैंने आपको कहा था वेक्टर स्पेस दो सेट होंगे और दो ऑपरेशन होंगे। तो दो सेट हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तो V है और एक F है। तो V हमारे पास क्या है, एक नॉन वॉइड सेट, एक अरिक्त समुच्चय, राइट। और दूसरा जो F है हमारे पास, वो F क्या है, तो वो F भी हमारे पास एक नॉन वॉइड सेट है, पर लेकिन ध्यान दें आप लोग कि ये जो F है वो फिल्ड होना आवश्यक है, वो फिल्ड होगा। यहां हम लोगों को V जो है दो सेट जरूर आएंगे, V और F आएंगे। तो V तो एक सेट है, पर लेकिन F के बारे में हमारे पास श्योरिटी रहनी चाहिए कि F हमारे पास एक फील्ड ही होना चाहिए, राइट। तो F हमारे पास फील्ड है। तो फील्ड अगर है तो यहां हमारे पास दो ऑपरेशन, टू ऑपरेशन, उनमें से पहला है वेक्टर एडिशन, दूसरा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से दिखाया गया है यहाँ पर कि इनके बीच में, इनमें दो ऑपरेशन काम करेंगे, एक तो प्लस का और एक मल्टीप्लिकेशन का। तो प्लस का जो ऑपरेशन है वो बताता है कि आप यहाँ पर V और V में से, मतलब आप V वाले सेट के अंदर से दो एलिमेंट लेंगे और वो दो एलिमेंट लेकर के आप जब उस पर प्लस ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वो V का ही एलिमेंट हमें बना करके देगा, या हम ये कह सकते हैं कि उससे V का ही एलिमेंट बनता है। तो वेक्टर एडिशन क्या काम कर रहा है यहाँ पर कि अल्फा और बीटा दो एलिमेंट हमने कहाँ से लिए हैं, V में से। तो इस पर जैसे हमने उसको ऑपरेशन को अप्लाई किया तो नया एलिमेंट बना अल्फा प्लस बीटा, जो कि V का ही एक एलिमेंट होना चाहिए। ये हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी। ये जो ऑपरेशन होता है वो किस तरह का ऑपरेशन होता है, ये ऑपरेशन एक इंटरनल ऑपरेशन होता है, राइट। चलिए यहाँ आ जाओ मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए ध्यान दीजिए, इन्होंने क्या कहा है कि मल्टीप्लिकेशन सच दैट, इस कॉलम को हम बोलते हैं सच दैट। तो मल्टीप्लिकेशन सच दैट वो इस तरीके से लिया जाएगा यहाँ मल्टीप्लिकेशन कि उसमें से जो पहला एलिमेंट है वो तो F में से लिया जाएगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो V में से लिया जाएगा, राइट। पहला एलिमेंट तो F में से, जो पहले लिखा है तो पहला एलिमेंट पहले में से ही लिया जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में से क्या कहा जा रहा है, पहला एलिमेंट F में से, दूसरा एलिमेंट V में से, और जब इससे बनने वाला जो रिजल्ट होगा वो V में आएगा, राइट। या हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन क्या काम करता है कि एक एलिमेंट F में से लेता है, एक एलिमेंट V में से लेता है, और इससे जो बनने वाला रिजल्ट होता है उसको V में पहुंचा देता है, राइट, V में पहुंचा देता है। तो हमारे पास ये A मल्टीप्लिकेशन अल्फा V का एक एलिमेंट, ये होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो दो इसके अंदर ऑपरेशन काम करेंगे जो कि इस तरह से वर्क करेंगे, एक तो वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और ये ऑपरेशन हमारे पास ये V1, V2, V3, V4, V5 को भी सेटिस्फाइड करने चाहिए,
तब जाकर के बनता है हमारे पास V एक वेक्टर स्पेस। हमने कहा है यहाँ कि जो V है वो V F का एक वेक्टर स्पेस होता है। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि V be a non-void set and F plus dot be a field, then V is a vector space over F. V is vector space over F। जो ये V है F पर, F मतलब फील्ड पर, तो V जो है फील्ड पर वेक्टर स्पेस होगा। इफ टू ऑपरेशन, कौन कौन से? वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो कि आप लोग ऊपर से इसको डिफाइन, ऊपर से ही आप लोग इसको यहाँ पर नोट करेंगे। तो वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन विच इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस, ये सारी कंडीशंस फॉलो करना चाहिए। वो जो ऑपरेशन है ये सारी कंडीशंस को फॉलो करने चाहिए। पहली कंडीशन पढ़ो, V1 क्या है? V1 है हमारे पास V प्लस B इन एबेलियन ग्रुप। जो आपका सेट V था वो केवल और केवल प्लस ऑपरेशन के लिए एक एबेलियन ग्रुप होना जरूरी है, राइट? एबेलियन ग्रुप होना जरूरी है। और एबेलियन ग्रुप हम लोगों ने पढ़ा था कि बाइनरी ऑपरेशन के लिए 4 प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी और आइडेंटिटी एंड इनवर्स, राइट? तो ये V जो सेट है वो प्लस के लिए एबेलियन ग्रुप होना जरूरी है, राइट? दूसरा V2 के बारे में डिस्कस करो। V2 क्या है? देखो जरा, A डॉट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू A डॉट अल्फा प्लस A डॉट बीटा। मतलब यहां जो A है वो इस ब्रैकेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, बट गया है, बंटन था तो ये बट गया है। पर लेकिन एक बात का विशेष ध्यान देना, यहां डॉट लग रहा है, राइट? अब बिल्कुल आप लोग अलर्ट होकर के सुनिए, देखो मैं आपको बहुत कुछ यहां पे बताने वाला हूं और इससे आप लोग कई सारे क्वेश्चन की मिस्टेक्स को भी पहचानेंगे। दूसरी बात, आपके सोचने का भी तरीका बनेगा। यहां देखो, यहां डॉट आया है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन आया है, तो यहां देखो इस मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के आगे ये हमारे पास A है और इसके बाद हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कैसे काम करता है वो यहां आकर के देखो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है वो क्या कहता है कि इसमें से पहला एलिमेंट तो F में से लिया जाता है और दूसरा एलिमेंट V में से लिया जाता है। आप भी यहां आसानी से देख सकते हो, देखो यहां डॉट है, इसके पहला वाला एलिमेंट जो A है वो F में से लिया जाता है, जिसको हमने यहां पर भी बताया कि A एलिमेंट्स ऑफ द F, राइट? A F में से लिया जाता है, जबकि पीछे वाला जो एलिमेंट है तो ये अल्फा प्लस बीटा। आप देखो जरा यहां पर कि अल्फा और बीटा ये कहां से लिए हैं? हमने V में से लिए हैं। और अल्फा बीटा अगर हमने V में से लिए हैं और इनको हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो हम लोगों ने एडिशन प्रॉपर्टी क्या पढ़ी? एडिशन क्या पढ़ा है हम लोगों ने कि प्लस वाला ऑपरेशन क्या काम करता है कि V में से ही 2 एलिमेंट लेता है और इससे जो एलिमेंट बनता है अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास V का ही एक एलिमेंट होता है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि डॉट के बाद ही जो पूरा का पूरा जो एलिमेंट हमारे पास मिला है वो V का एलिमेंट है, राइट? तो हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी कंप्लीटली काम कर रही है कि पहला एलिमेंट F का, दूसरा एलिमेंट V का होना चाहिए। इससे बनने वाला जो रिजल्ट है, अब उस पर थोड़ा आप डिस्कस करो। हमारे पास इससे बनने वाला रिजल्ट वेक्टर होना चाहिए, ऐसा मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी कहती है। आप आसानी से देख सकते हो कि जब हम राइट साइड वाले रिजल्ट पे बात करें तो देखो ये डॉट रहा, डॉट के आगे वाला एलिमेंट F में से, डॉट के बाद वाला एलिमेंट V में से, तो A डॉट अल्फा जो एलिमेंट बनेगा वो किसका होगा? V का एलिमेंट। किसकी वजह से? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी की वजह से। A डॉट अल्फा एलिमेंट्स ऑफ द V, राइट? फिर ये A डॉट बीटा आया तो ये भी हमारे पास क्या होगा? V का एलिमेंट, आगे वाला F में से, दूसरा वाला V में से, तो ये भी बन गया हमारे पास V का एलिमेंट। अब देखो ये पूरा का पूरा भी V का एलिमेंट, ये भी पूरा का पूरा V का एलिमेंट, और दोनों में हो रहा है एडिशन। और हम अच्छे से जानते हैं कि एडिशन जब होता है तो दोनों V के एलिमेंट के से जो बनने वाला रिजल्ट है वो भी V में होता है। तो हम आसानी से कह पा रहे हैं कि A और ये V का एलिमेंट मिलकर के बना रहा है हमारे पास पूरा का पूरा V का एक एलिमेंट, राइट? तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, राइट? ये V2 होती है। अब V3 पर आ जाओ। V3 पे देखो A प्लस बी डॉट अल्फा, तो ये डॉट अल्फा जो है ये भी इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। देखो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, ओके? अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो यहां पर फिर ध्यान दीजिए ये डॉट आया है और डॉट के आगे की तरफ देखो, डॉट के आगे जो है वो हमारे पास यहां पर F का एलिमेंट है और डॉट के बाद वाला हमारे पास एलिमेंट V का एलिमेंट है, राइट? अब ये जो हमारे पास डॉट के पहले जो हमारे पास एलिमेंट है वो हमारे पास F का है, तो आप यहां देखो यहां पर प्लस लग रहा है, तो प्लस लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहां जो प्लस आया है, इस पर विचार करना, अच्छे से ध्यान देना। ये जो प्लस आया है ये प्लस हमारे फील्ड के लिए है,
यहां जो प्लस यूज में लिया जाता है, उस प्लस इस एडिशन के अंदर जो प्लस हम काम में ले रहे हैं वो क्या है, वो v और v के ही दो एलिमेंट को ऐड करता है और v का एलिमेंट बनाता है, राइट। जबकि यहां क्या है, यहां पर हमारे पास a और b है, और a और b तो जो दोनों एलिमेंट है वो तो हमारे पास f के एलिमेंट है। तो फिर इन दोनों को जोड़ने पर जो एलिमेंट बनेगा, तो ध्यान दो फील्ड की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है कि फील्ड जो है प्लस के लिए एक ग्रुप होता है, और फील्ड जो है प्लस के लिए अगर ग्रुप होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि प्लस ऑपरेशन के लिए उस फील्ड में से लिए गए दो एलिमेंट को जब हम लोग प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो उससे फील्ड का ही एलिमेंट मिलता है, राइट। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि a प्लस बी जो है ये पूरा का पूरा कंप्लीटली फील्ड का एलिमेंट है, नॉट v का। ओके, तो ये पूरा का पूरा फील्ड का एलिमेंट हुआ, तो ये f का हो गया और ये v का हो गया। इनको मल्टीपल किया, ये रिजल्ट मिला, जो रिजल्ट आया वो v में आना चाहिए, और ये हमें आसानी से दिख रहा है, a f का है, अल्फा v का है, बनने वाला एलिमेंट v का, ये भी v का, और v एलिमेंट ऐड होते हैं तो v का एलिमेंट बनता है, राइट। v4 पर आ जाओ, v4 पर आओगे तो ये रहा आपके पास डॉट, और डॉट के पहले ab और उसके बाद अल्फा। ये ab जो है पूरा का पूरा f का एलिमेंट होगा, हमें पता है कैसे होगा। a जो है f का एलिमेंट, b जो है वो भी f का एलिमेंट है, और f जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप होता है, तो इसके दो एलिमेंट अगर आपस में मल्टीपल करेंगे तो f का ही एलिमेंट बना करके देंगे, राइट। तो फील्ड की प्रॉपर्टी से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बिल्कुल। तो ये ab क्या होगा, पूरा का पूरा f का एलिमेंट, अल्फा क्या होगा, ये पूरा का पूरा v का एलिमेंट। अब ये दोनों अगर डॉट प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट नहीं, मल्टीप्लिकेशन अगर यहाँ पर वर्क हो रहा है तो इससे बनने वाला रिजल्ट ये इस प्रकार से होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ये डॉट है, इस डॉट के पहले जो एलिमेंट आया वो हमारे पास हो गया है f का, और डॉट के बाद वाला जो ये पूरा का पूरा एलिमेंट है वो पूरा का पूरा एलिमेंट हमारे पास होगा v का, राइट। तो ये हमारे पास हो चुका है यहाँ पर पूरा का पूरा एलिमेंट ये वर्क करके ये। तो इस v4 को देखोगे तो इस v4 को यहाँ पर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। वो कहा जाता है कि स्टार्टिंग के दो को मल्टीपल करके लास्ट से मल्टीपल कीजिए, या लास्ट के दो को मल्टीपल करके पहले से मल्टीपल, इसे बोलते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, राइट। तो ये डॉट के लिए काम कर रही है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। यहाँ आ जाओ v5 पर, v5 पर आओगे तो डॉट के पहले यहाँ आया है 1, तो इस 1, ये जो 1 आया है वो होगा फील्ड का एलिमेंट। तो यहाँ जो 1 आया है ना, इस 1 का मतलब है यूनिट एलिमेंट, मतलब आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट। तो जरूरी नहीं है वो 1 ही है, यहाँ पर 1 का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि आपका कैसा भी सेट दिया हुआ हो और उस सेट के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखनी है, राइट। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 होती है, और ये v का एलिमेंट जब इस पे वर्क करेगा तो यहां से हमें अल्फा ही मिलना चाहिए, मतलब v का ही एलिमेंट मिलना चाहिए। 1 इज द यूनिट एलिमेंट। तो v1 v2 v3 v4 v5 ये प्रॉपर्टी हमें सेटिस्फाइड होनी चाहिए। यहां जो वेक्टर स्पेस है उस वेक्टर स्पेस को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये अच्छे से ध्यान रखें। वेक्टर स्पेस इस तरीके से डिनोट होता है, इस तरीके से व्यक्त किया जाता है। ये जो ब्रैकेट हमने लगाया है वो लगाया है f पर, तो ध्यान रखना कि जो फील्ड होता है ना उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, यहाँ जो फील्ड होगा, राइट। तो हम कहते हैं कि v इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f। तो v जो है f पर यहाँ पर वेक्टर स्पेस है, ओके। तो ये सिंबल बड़े अच्छे से ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि मैं इस सिंबल की मदद से आप लोगों को एक थ्योरम भी करवाऊंगा, राइट। अब अगर आप यहाँ पर डिस्कस करोगे पूरा का पूरा, तो देखो जरा प्रॉपर्टी कितनी हो गई है। अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर देखो v1 है, और v1 है तो v1 के हमारे पास 4 प्रॉपर्टी, राइट। v1 की 4 प्रॉपर्टी, v2 v3 v4 v5 4 ये वाली प्रॉपर्टी हो गई, 4 इसकी 8 प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास टोटल। और दूसरी बात 8 के बाद ये वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दो हमें इनको भी चेक करना होगा। तो 8 और 2 10 हो गए, राइट ना, तो 10 यहाँ पर हो गए। और इसके बाद ये सारा का सारा, अच्छा 10 होने के बाद यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन भी आया हुआ है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आपका जो f है वो एक फील्ड भी होता है। तो फील्ड होता है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हमें बाइनरी ऑपरेशन चेक करना होता है, राइट। टोटल मिलाकर के 11 हो गई। तो इन 11 प्रॉपर्टियों को चेक करके पूरा का पूरा, और इन एक भी प्रॉपर्टी यहाँ पर फेल होती है तो फिर वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो आप लोग जो है इन प्रॉपर्टी को, ये कंडीशंस जो हैं हमें दी हुई है, जो प्रतिबंध हमें दिए हुए हैं वेक्टर स्पेस के लिए, इनको बड़े अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें हम इन सबको चेक करेंगे। इन पूरी प्रॉपर्टी को चेक करने के बाद हम लोग बता पाएंगे कि वो वेक्टर स्पेस होगा। तो कई क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आने वाले होंगे जिसमें पूछा जाएगा कि बताइए ये सेट वेक्टर स्पेस है या नहीं है।
तो उसके लिए चेक करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर पूरी इन प्रॉपर्टीज को चेक करना होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए वेक्टर स्पेस में हम लोगों को यहाँ पर एक तो ये जानकारी लेनी चाहिए, देखो कि हम लोग जनरली यहाँ पर जो सेट वी ले रहे हैं उसके अंदर हम लोग अधिकतर जब भी एलिमेंट लेंगे तो इसमें से हम लोग अल्फा बीटा गामा इस तरह के एलिमेंट लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ये वी है वो वी एक वेक्टर जैसे सेट की तरह काम करता है। यहाँ वी है एक वेक्टर जैसे सेट की तरह काम करता है, इसलिए ये वी वेक्टर ही नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हम ये कहेंगे वी वेक्टर जैसा एक काम करता है, वेक्टर जैसे सेट का जैसा काम करता है। जैसे कि यहाँ पर वी है, वी में से हमने दो एलिमेंट लिए यहाँ पर अल्फा और बीटा। अब आप सोचो कि अगर दो हमने यहाँ पर वेक्टर लिए तो वेक्टर को ऐड करने पर एक वेक्टर ही मिलता है, राइट ना। तो वेक्टर को ऐड करने पर वेक्टर ही मिलता है। दूसरी बात, यहां मल्टीप्लिकेशन को देख लीजिए आप लोग। यहां पर हमारे पास एक एलिमेंट ए हमने ले लिया और अल्फा है जो वेक्टर है, तो वेक्टर को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीपल कर दें, जैसे कि हमने एक वेक्टर को यहाँ पर मैंने अगर एक ए वेक्टर को अगर मैंने 10 से मल्टीपल कर दिया, तो 10 से मल्टीपल करने का मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर का जो पूरा एक एक कंपोनेंट जो है वो 10 से मल्टीपल हो जाएगा, है ना। 10a1 i के, 10a2 j के, 10a3 k के बनेगा। तो जो भी कुछ होगा 10 से मल्टीपल होने के बाद तो उससे भी तो हमें एक वेक्टर ही मिलेगा ना, तो उससे भी हमें एक वेक्टर ही मिलेगा। तो आप यहां देख सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग यहां पर ए को और अल्फा को मल्टीपल करते हैं तो उससे वी का ही मतलब एक वेक्टर ही मिलता है, राइट। तो v जो है वो एक वेक्टर जैसा काम करता है, इसलिए v में से जब भी एलिमेंट लेंगे वो वेक्टर जैसे समझे जाएंगे। मतलब अल्फा बीटा इस तरह के एलिमेंट हम यहाँ रखेंगे जो कि वेक्टर उन्हें हम लोग कहेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर हमारे पास f जो है वो फील्ड है, f फील्ड है। तो इस फील्ड में से जब भी हम लोग एलिमेंट लेंगे तो वो स्केलर समझे जाएंगे, वो अचर समझे जाएंगे। हम लोगों ने भी यहाँ पर 10 को a वेक्टर से मल्टीपल किया था, तो ये जो 10 था आगे का वो कहाँ से लिया था, हमने f में से लिया था, राइट। तो f के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो स्केलर समझे जाएंगे, स्केलर से लिए जाएंगे। f हम लोग अच्छे से जानते हैं कि f एक फील्ड है, और अगर ये फील्ड है तो हमने जब हमने नंबर्स लेकर के सेट रेडी किए थे तो हमने ये भी तो देखा था कि रियल नंबर का सेट, रेशनल नंबर का सेट, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, ये क्या होते हैं, ये फील्ड होते हैं। तो नंबर जो होते हैं वो फील्ड होते हैं, राइट। तो इसलिए वो स्केलर हुए। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस f को हम लोग स्केलर कहेंगे, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहां पर हम स्केलर से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, राइट। तो f जो है वो स्केलर समझा जाए, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब क्योंकि यहां पर क्या है कि हम लोगों ने ये कहा है कि v तो है वेक्टर और f है स्केलर, तो आपको फिर ये भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास जीरो वेक्टर मतलब जीरो और जीरो, तो दो तरह के जीरो हमें देखने को मिलेंगे। तो इनमें से एक जीरो तो होगा जीरो वेक्टर और एक जो जीरो होगा वो होगा स्केलर। तो जो जीरो वेक्टर है वो तो v का एक जीरो एलिमेंट है, और जो सिर्फ जीरो लिखा है हम लोगों ने यहाँ पर वो f का जीरो है। और जीरो का मतलब क्या होता है आपको अच्छे से पता है, जीरो का मतलब होता है एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ जो जीरो वेक्टर लिखा है हम लोगों ने वो है v का एडिटिव आइडेंटिटी, और जो सिर्फ जीरो है वो है f का एडिटिव आइडेंटिटी, राइट। अब बुक के अंदर, स्पेशली बुक के अंदर क्या किया गया है कि आप जिस भी बुक को रीड कर रहे हैं तो उनमें अधिकतर बुक के अंदर अधिकतर राइटर जो है इन v वाले एलिमेंट को बोल्ड करके लिखते हैं। v वाले एलिमेंट को काफी बोल्ड करके लिखा जाता है। जैसे कि जीरो लिखना है तो v का अगर वो एलिमेंट है तो इसको डार्क करके बोल्ड करके दिया जाएगा, जबकि इस जीरो को इसको सिंपल लिख करके दिया जाएगा। तो जो v के एलिमेंट है वो बोल्ड करके होंगे, जो बोल्ड करके नहीं है वो f के एलिमेंट। तो आप लोग अपने बुक को ध्यान में रखते हुए देखना कि जहां बोल्ड एलिमेंट आ रहे हैं वो v के हैं और अदरवाइज वो f के हैं। ओके, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस वेक्टर स्पेस को आज हमने स्टडी करी है, पढ़ी है। आप लोग इसको एक बार लर्न करना, अच्छे से पढ़ना, फिर इससे रिलेटेड हम लोगों को अभी एक थ्योरम भी लेनी है, वो हम अगले लेक्चर में लेंगे। तो आज हम लोग इसको इतना ही लेंगे, राइट। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।